स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ओवर ड्यू मेरा यहाँ पर है कितना दिन का, 387 दिन हो गया है इस लोन को मैं नहीं चुकाया हूँ। अब देखिए, इस लोन को मैंने इसलिए नहीं चुकाया क्योंकि मैं जानना चाह रहा था जो किस्त एप्लीकेशन है उसका अगर पैसा हम सही टाइम पर नहीं भर पाएँ तो वास्तव में क्या प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट आता है कि भैया हमने तो लोन ले लिया लेकिन अब हमारे पास जो है पैसा देने के लिए नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या लोन कंपनी मुझे कुछ समय दे, या तो फिर लोन कंपनी ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पे एजेंट भेज देगा, या तो फिर लोन कंपनी लीगल एक्शन लेगा। इस प्रकार का बहुत सारे जब हमारे पास कमेंट आता था तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं खुद इसका ओवर ड्यू रखूं, और जब मैं इसका ओवर ड्यू रखूंगा तो जाहिर सी बात है कि लोन कंपनी जिस प्रकार आम लोगों के साथ जो है लोन डिफ़ॉल्टर होने के बाद जो भी तरीका अपनाता है वो मेरे साथ अपनाएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो अगर आप किस्त एप्लीकेशन से लोन लिए, आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी कारणवश से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो 2022 पे ही मैंने इस लोन को अप्लाई किया था। यह लोन मुझे मिल गया, मेरा बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भी आ गए, और अभी 386 दिन हो गया, लगभग 1 साल से ज़्यादा मैंने ओवर ड्यू रखा है। इस दरमियान क्या हुआ कि 3 महीना के बाद हमारे पास बहुत सारे कॉल आने चालू हो गए। हर एक दिन जो है लोन रिकवरी वाले का कॉल आ रहा था। ऐसे में जब मैंने उनको बोला कि देखिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा। ऐसे में उनका कॉल फ़िलहाल तो अभी बंद है, लेकिन कंप्यूटराइज जो कॉल होता है, जो ऑटोमेटिक जो कॉल आता है कंप्यूटर द्वारा, वो कॉल अभी भी हमारे पास रिसीव होता है। उसमें एक रिमाइंडर दिया जाता है कि आपका लोन इतना दिन से ओवर ड्यू है, आपको पेमेंट करना है अगर आप अपना सिबिल स्कोर को मेंटेनेंस रखना चाहते हैं तो वास्तविकता यही है कि किसी भी कंपनी में अगर आप लोन लिए पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो रिमाइंडर कॉल उनका देना काम है, वो देगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको और एक चीज़ समझना होगा, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ, ठीक है, कि अगर आप किसी कंपनी से लोन ले रहे हैं तो आप जो लोन ले रहे हैं वो कैसे मिल रहा है आपको, सिबिल स्कोर के बेस पर मिल रहा है। तो जो कंपनी आरबीआई एनबीएफसी से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है, ऐसे कंपनी का पैसा अगर आप ओवर ड्यू रखते हैं तो आपका नुकसान है। क्या? सबसे पहले आपका सिबिल का नुकसान है। दूसरा, लोन रिकवरी वाले का कॉल आप लोगों के पास आ सकता है, जैसे कि मेरे पास आया। लोन रिकवरी वाले का कॉल तो आ रहा है, ठीक है, उससे तो चलेगा, बट सिबिल स्कोर खराब है। अब ऐसे स्थिति में मैं अगर किसी भी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करने जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है वो शेयर करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में उनको पता चल जाता है कि भैया आपने किस एप्लीकेशन से लोन लिया है जिसके ओवर ड्यू है, जिसके कारण से हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो नुकसान क्या हो रहा है? पहला, यहाँ पर अगला जो कंपनी है वो लोन हमें ऑफर नहीं कर रहा है, पहला। दूसरा, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोन अमाउंट लिया है, किसी कारणवश से आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके लिए आप पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में लोन रिकवरी वाले से आप बात कर सकते हैं, उनसे टाइम मांग सकते हैं। शुरू में जैसे ही लोन ओवर ड्यू हुआ, डेली का कुछ ना कुछ पेनल्टी हमारे अकाउंट में जुड़ रहा था। जो भी लोन अमाउंट था उसमें डेली पेनल्टी इंक्लूड हो रहा था। ये पेनल्टी लगभग 3 महीना तक चला। लगभग 12,000 के लोन अमाउंट में 3500 का पेनल्टी लगाया गया, जो कि लोन अमाउंट अभी कितना बन गया? 15,000, ठीक है। अभी हमारे पास अभी भी जो लोकल का जो रिकवरी वाले हैं, ठीक है, उनका कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपका ओवर ड्यू है, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, बट हमारे जो लोन पर बहुत सारा ओवर ड्यू है, इस ओवर ड्यू को मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि जो भी लोन अमाउंट है उस पर आप अपने हिसाब से, ठीक है, जितना मर्जी आपका ओवर ड्यू नहीं कर सकते हैं, मतलब पेनल्टी नहीं लगा सकते उसमें जितना मर्जी। तो कंपनी में ऑलरेडी 3500 का पेनल्टी लगाया है, ठीक है। ऐसे में कंपनी, जो लोन कंपनी है, मुझे ऑफ़र दे रहा है कि आप पेमेंट कीजिए, आपको जो ये चार्ज है वो हटा दिया जाएगा। बाकी कंपनी का रिकवरी वाले घर पे आए ये नहीं आए, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका एरिया में रिकवरी एजेंट होगा तो घर भी आ सकता है, बट घर आए तो आपको परेशान नहीं होना है।
एकदम आपको टेंशन नहीं लेना, आपको प्रेम से उनके साथ बात करना है, जो भी समस्या है उसको बताना है, क्योंकि उनका काम है रिकवरी करना। ठीक है, अगर वो किसी तरह से कोई भी प्रकार का आपको ज़बरदस्ती करता है, हरासमेंट करता है, आपको काम जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको कॉल करता है, वहाँ पर विजिट करता है, तो ये चीज़ गलत है। तो फिर उनके खिलाफ़ जो लोन एप्लीकेशन है उसके जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप कंप्लेंट दायर दे सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीक़ा से बात कर रहा है तो उनको जो है टाइम मांग लीजिए और कोशिश कीजिए पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि पेमेंट करने से आपका सिबिल स्कोर भी मेंटेनेंस रहता है। बाकी रहा जो है लीगल एक्शन की बात, तो अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादातर छोटा लोन ही ऑफ़र किया जाता है, 2000, 5000, 10,000। ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर जो है लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि लीगल एक्शन लेने से कंपनी को भी जो है कोर्ट जाना पड़ेगा, एक लॉन्ग पीरियड जो है उनको देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी जजमेंट आएगा उसमें क्या आएगा, सेटलमेंट करना होगा। यानी कि फाइनली अगर लीगल एक्शन लिया भी जाए तो जो लोन अमाउंट आपने लिया है उसको आपको पेमेंट करना है। बाकी सेटलमेंट होने से आपका लोन क्लियर हो जाता है और सिबिल स्कोर आपका नुकसान होना तय है। यानी कि मिला जुलाकर अगर आप किसी कंपनी से लोन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी कंपनी का ओवरड्यू रखा है, आपको जल्द से उसका पेमेंट करना चाहिए। जितना जल्दी आप पेमेंट कीजिएगा सिबिल स्कोर मेंटेनेंस हो जाएगा। सिबिल स्कोर मेंटेनेंस रहेगा तो आपको आराम से कोई भी कंपनी लोन ऑफर करेगा। बाकी अगर कोई भी रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि RBI के गाइडलाइन के उल्लंघन करके वो आपको हरासमेंट कर रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो भी आपका समस्या है उसका एक जो भी उपाय होगा मैं उसके लिए आप लोगों को बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को शेयर किया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।